जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कपड़ों पर देते हैं और जगह और मोहल्ले के हिसाब से लोग अपने कपड़े को चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑफिस में जाता है तो वह ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहनता है, लेकिन अगर कोई वहीं शादी या फिर कोई बर्थडे पार्टी में जाता है तो वहाँ पर वो पार्टी वियर के कपड़े पहनता है। मतलब कि एक साफ़ है कि हम जब जहाँ भी जाते हैं, जिस भी ओकेज़न में जाते हैं, हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े को पहनते हैं। अगर आप भारत में कुछ नए कपड़ों के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो लेडीज़ क्लॉथिंग स्टोर का बिज़नेस सच में एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी है, क्योंकि यह एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर आपको कपड़े के साथ साथ उसके एक्सेसरीज़, ज्वेलरीज़, हैंडबैग्स और भी जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप सेल कर सकते हो। तो अगर आप यह बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्टोर के बारे में जो कि है लेडीज़ क्लॉथिंग स्टोर के बिज़नेस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एक्चुअल में इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको सबसे पहले अपना निश डिसाइड करना है कि आपको किस एज ग्रुप के औरतों को या फिर लेडीज़ को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, जैसे कि उन लोगों को क्या पसंद आता है। मान लेते हैं बैग्स पसंद आता है, ठीक है ना, साड़ीज़ पसंद आती हैं, गाउन्स पसंद आती हैं, लहंगास पसंद आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि उनको पसंद आती हैं। तो आप उनकी एक लिस्ट डाउन बनाएं, ठीक है ना। ये सभी कैसे आप करोगे, ये आप करोगे मार्केट रिसर्च करके। आप पहले मार्केट में जाओगे, हर एक दुकान पे देखो कि ज़्यादातर जो लेडीज़ लोग होती हैं सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बाई करती हैं। उसका जब आपके पास लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने बिज़नेस को सफल बनाने के लिए आपको अपने कंपटीटर को एनालाइज करना होगा। मतलब कि आपको अपने लोकल एरिया में जाना होगा, वहाँ पे अपने जितने भी कंपटीटर हैं उनको लिस्ट डाउन करो। लिस्ट डाउन करने के बाद आप ये देखो कि उनकी सेल्स करने की स्ट्रेटजी क्या है, वो सेल कैसे करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखो वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या क्या है और कौन कौन से आइटम उनके सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मार्केट रिसर्च से ही। आपको अपने मार्केट में जाना होगा। जब ये आपको डिसाइड हो जाए उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढिए। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट जो भी मंगाना है, जो आप लिस्ट डाउन करके लाए हो, उसको जो मंगाना है वो आप अपने सप्लायर ढूंढिए। देखो सप्लायर दो तरीके से आप ढूंढ सकते हो, एक होलसेल मार्केट से, दूसरा ऑनलाइन सप्लायर। देखो होलसेल मार्केट से कैसे पता चलेगा, देखो जितने भी आपके एरिया में कंपटीटर हैं उनसे आप जाके पूछो कि एक्चुअल में, या फिर आप उनको ये देखो कुछ दिन तक कि एक्चुअल में उनके दुकान में सप्लाई सामान करता कौन है। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकालो। जब उनके पास आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा तो आप उनसे सभी से फ़ोन करके पूछे, सर ये प्रोडक्ट आपको किस प्राइस रेंज में पड़ रहा है। जब आपको सभी के प्रोडक्ट्स मालूम हो जाएंगे, सभी के प्राइसेस पता चल जाएंगे, तो आप उसमें कंपैरिजन करके आप जहां से आपको सस्ता और अच्छा सामान मिले आप वहां से मंगा सकते हो। ठीक यही चीज़ अप्लाई होता है ऑनलाइन सप्लायर में भी। ऑनलाइन सप्लायर मतलब कि आप इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसे वेबसाइट पर जाकर आप अपने सप्लायर को ढूंढ सकते हो। जहाँ पे आपको सस्ते में अच्छा सप्लायर मिल जाए, आप वहाँ से अपना सामान को सप्लाई करवा सकते हो या फिर मंगा सकते हो। तो ये हो गई बात आपके पास सप्लायर कहाँ से आएंगे। अब हम बात करते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह कंपलसरी है। जैसे जैसे आप इस बिज़नेस को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे आपके स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। ये जो स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है ये आपके बिज़नेस पे ही डिपेंड होता है सर। जब आप अपने स्पेस रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेते हो उसके बाद आपको अपने बिज़नेस के लिए लोकेशन चूज़ करना होगा। लोकेशन चूज़ करते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके नज़दीक होने चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसके पास आसपास पूरा मार्केट प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे क्राउडेड एरिया होना चाहिए जिससे कि लोग आपकी दुकान पे इजीली आ जाएं। जब लोकेशन डिसाइड कर लें तो उस लोकेशन पर आपको एक शॉप लेना होगा जो कि 150 स्क्वायर फीट तक की होनी चाहिए। उस शॉप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर 1 पर्सन कंपनी में रजिस्टर कराना होगा। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने इस बिज़नेस को MSME या फिर SME के थ्रू भी रजिस्टर करा के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट टैग के तहत लाइसेंस लेना होगा, GST लेना होगा और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, करेंट बैंक अकाउंट, टिन नंबर, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सब कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको अपने बिजनेस के प्रमोशन मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन विजिटिंग कार्ड और पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा कर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। जो भी आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो वो आप सर्विसेज अपने यूट्यूब पे अपलोड करो। आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अपने यूट्यूब पर दो। साथ ही साथ आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाएं। कैसे लेके जाएंगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे जितने भी नए कस्टमर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर रहो और जो जितने भी रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये होगी बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ, मतलब एक महीने में आपको इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखो, जनरली इस बिज़नेस में आपको 50 से 60% का मार्जिन मिल जाता है। अगर आप एक महीने में कम से कम भी 5 लाख का टर्नओवर करते हो तो कम से कम आपको 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। मतलब कि आप एक महीने में कम से कम 2 लाख रुपये ईजिली कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी? बिल मशीन 5000, आप इसकी जगह बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। फ़ैन आपके स्टोर के हिसाब से, जैसे अगर आप 150 स्क्वायर फीट में शुरू कर रहे हो तो कम से कम एक फ़ैन बहुत है, तो 2000। चेयर 5000, इंटीरियर 50,000, एक्सटीरियर 50,000, इन्वर्टर 25,000। तो टोटल मिला जुला कर 1,37,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने फंड्स की ज़रूरत होगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,37,000 और भी जो आपके स्टॉक्स मतलब कि प्रोडक्ट्स 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर 5,42,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप इस बिज़नेस को 2 लाख से लेकर 5 लाख तक इजीली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको इसमें कम से कम भी 5 से 20 लाख तो इजीली इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।